着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。हाँ, भौंकने वाले काटते नहीं हैं। कोई नया आदमी आया है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं। हाँ, कितना लंबा है वो, मुझे कैसे पता वो कितना लंबा है? और देखो कितना लंबा, पतला और साफ सुथरा भी है। बिल्कुल मेरी पसंद का है। हाय। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। जो खुद की इज्जत नहीं करते वो सड़े कद्दू जैसे होते हैं। वो बेचारा तो सिर्फ मुस्कुरा रहा है। तो मैनेजर जाओ मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, इस सड़े कद्दू में कीड़े भी होंगे ना, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? इस कद्दू को कोने में रखेंगे तो बिना देखभाल के ये सड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो सड़ा है? मैं खुशी से सिंगल हूँ। कियू, शाओनिंग, सचमुच तुम हो? बहुत दिनों के बाद। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर। क्या आप क्यों है? मिस्टर जी। हेलो। हेलो। इनका तो बढ़िया रियूनियन होगा। क्या आप कल रात प्रोविंशियल बैंक गए थे? हाँ, गए थे। ये प्रेसिडेंट है? वो अगले कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आने वाले, इसलिए प्रेसिडेंट ने ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने के लिए कहा है। आपका हाथ तो ठीक है ना? पहले से कहीं बेहतर है। उनको मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। चलो मेरे केबिन में चलते हैं। हाँ। ए, प्रेसिडेंट, क्या चल रहा है ये सब? मैं प्रेसिडेंट का नया ड्राइवर हूँ। अंदर जाके आता हूँ। हाँ। सिस्टर, हाँ? ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए थे ना? हाँ, तुम जा सकती हो। ठीक है। शाओनिंग, तो तुम भी यहाँ पर काम करती हो? हाँ, कुछ दिनों से यहीं काम कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम वापस कब आए और किस लिए आए? जो तुम सोच रही थी उसके लिए। हाँ। देखो तुम जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं अब भी खुद के लिए लड़ना चाहता हूँ। आगे क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? पर कुछ तो करना है। क्या सही कहा। ड्राइवर है। अच्छा अच्छा। मैनेजर जाओ। तुम दोनों क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? कैसा चक्कर? शाओकी ने जॉब के लिए अप्लाई किया तुम्हारी वजह से। नहीं, मैनेजर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम लोगों का ऑफिस में चक्कर चल रहा है ना? हाँ, कंपनी फंडेड लव अफेयर। काफी डेरिंग है आपने। कितना थ्रिलिंग और रोमांटिक है। नहीं, आप ये क्या कह रहे हो, रोमांस वगैरह? मजा आ गया। तो मजा आएगा। क्या है ये? पिछली बार का। बहुत ही गई गुजरी बात है, मुझे भेजना।
मुझे भी जरूर भेजना। ये वो। मुझे भी हाँ, भेजो। दिया है यार। हाँ, हाँ भेजता हूँ। हाँ, भेज दो हाँ। मुझे। मेरी बात सुनिए। हाँ? लंच ब्रेक खत्म हुए 1 घंटा हो चुका है। आप सभी लोग इतनी देर से कहाँ गायब थे? क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? हम सुबह बहुत जल्दी में थे, हमें वॉशरूम जाने के लिए भी समय नहीं मिला। अच्छा, सभी एक साथ वॉशरूम चले गए, वो भी 1 घंटे के लिए? लगता है कल ज्यादा हो गई। शोली, कुछ देर पहले तुम्हारा क्लाइंट तुमसे मिलने आया था, तुम्हें पता था ना? फिर भी तुम अपनी जगह पे नहीं थे, इसलिए मुझे संभालना पड़ा। दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ खड़े क्यों हो तुम? इनको थैंक यू बोलो। थैंक यू मिस्टर जियांग, थैंक यू सो और मच। हाँ ली शैंग, इस हफ्ते में तुम तीसरी बार लेट आ रहे हो। दायरुई के रूल्स के हिसाब से इसका असर तुम्हारे सैलरी पे पड़ेगा। 3 स्ट्राइक्स और तुम आउट हो जाओगे। या तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्या कहना चाहते हो? मैंने फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं क्यों रिजाइन करूंगा? क्योंकि तुम इस कंपनी में काम करते हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मिस्टर जी, कहना क्या चाहते हो? मिस्टर जी, ली जियांग बहुत दूर रहता है, कभी कभी एलिवेटर में 2-3 मिनट लग जाते हैं। उसने जानबूझ के नहीं किया। अब आपने रूल्स निकाले ही है तो रूल्स के मुताबिक जाते हैं। अभी काम करने का समय है, सब लोग काम पर लगिए। ब्रदर जाओ, तुम्हारी वजह से बच गया, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं बस तुम्हारे लिए चुप बैठा हूँ, ठीक है। वरना मेरी बात सुनिए, अभी ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे। कंप्लायंस वाले हमें फिर से पकड़ ना पाए, समझ में आ रहा है? चलो काम पर। तुम शांत रहो, ठीक है? अपना मेडिकल किट लेकर ऊपर आ जाओ। क्या बात है, मिलने के लिए नई जगह ढूंढ ली? अब सीढ़ियों पर बात करना सेफ नहीं है। अगर कंपनी में बात करनी है तो सीधे ऊपर आ जाया करो। क्या देख रहे हो? तो स्टेयरकेस अभी सेफ नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? कीयू के बारे में तुम्हें पता है? क्या पता होना चाहिए मुझे? ये कि तुम दोनों सीढ़ियों पे बात करते हो। जाओ और बाकी सबने भी ये सब देखा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा है या तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये सब बकवास है। तुम क्या कह रहे हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। और क्या मैं पागल हूँ? किसी दूसरे से भी चक्कर में चलाऊंगी यहाँ? मुझे पता था। और क्या जानते हो तुम? मुझे बताओ, तुम्हारा एक ही रिश्ता था ना? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एक साथ 2 लड़कों को घुमा सकती हो? दर्द हो रहा है। सही हुआ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने में मजा आता है? तुम जानते हो कि कीयू और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, फिर भी तुम मेरे मजे ले रहे हो। तुम जानते हो ना मैनेजर जाओ कैसे हैं, फिर भी पूछते हो और उन्हें रोकने के लिए इस बात का इस्तेमाल करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें डरा रहा हूँ? ली जियांग और बाकियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हें उनसे तमीज से बात करनी होगी, वरना तुम सबके दिल से उतर जाओगे। तुम्हें मैनेजर जाओ को शुक्रिया कहना चाहिए। ये ठीक है? और बात रही कीयू की, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन उसके सामने हमें हमारा रिश्ता छुपाना होगा। हम एक ही बैंक में काम करते हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है ना? तुम उसकी क्लासमेट हो? सिर्फ क्लासमेट नहीं, वो तो
मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं तो नहीं जानती उनके बीच क्या था, वो दोनों कब मिले थे। हाँ, इतने दिन आई नहीं थी तो पॉपुलर बन गया है। इतने सारे लोग अचानक भीड़ दिखाने के लिए लोगों को हायर किया है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता? इनका आज पहला दिन है और इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें था कि 2 चीज केक के ऊपर 1 फ्री। यही दिखाया था उस वीडियो में। हाँ, अगर ग्रुप में नहीं जाएंगे तो लाइन में नहीं रुकना होगा ना? क्या कह रही हो? ऐसे लाइन तोड़कर नहीं जाते। कुछ भी बोलती रहती हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक मुझ में इच्छा है तो कहीं और सही। तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा खा लेते हैं। मुझे माफ करना, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं काम पर वापस जाऊं। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ करना। तुम गलत नहीं हो। हमारी जिंदगी में एक ही रास्ता थोड़ी ना होता है। तुमने अपनी चॉइस बना ली थी, उसमें गलत क्या है? हाँ, मैं गलत था और मुझे लगा था कि मैं दोनों चीजों में बैलेंस बना सकता हूँ। वही जहां पर तुम काम करते हो उसी बिल्डिंग में मुझे काम मिल गया है। अब सब सही है। अब लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहीं रहूंगा। इसलिए शाओनिंग ने मुझे कॉल किया था। तुम दोनों कंपनी में मिले ना? हाँ, मैंने दायरी ज्वाइन की। प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी तो पहले थोड़ा खा लो। ये मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता मुझे भूख लगी है? शाओनिंग से मैंने सुना कि तुमने आराम करने के लिए छुट्टी ली है। जब भी तुम्हें नींद आती है तो तुम वक्त पर खाना खाना भूल जाती हो। ये सब मुझे याद है। इतना ही मुझे जानते हो तो पता ही होगा मुझे अतीत में जीना पसंद नहीं है। कियू, अब तुम मेरे लिए अतीत बन चुके हो। मानती हूँ तुम्हारे जाने से पछतावा हुआ, तुम्हारे लिए रुकी भी थी, लेकिन अब वो बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। भाई साहब, आप ड्यूटी पे हो? जी हाँ। हाँ, लो सिगरेट लोगे? नहीं 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 नहीं। अरे ले लो भाई, अरे नहीं, ले लो यार, शर्माओ मत। कैसे हो आजकल? काम कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है। हाँ, मिस्टर वू की कार वहाँ पे है। शुक्रिया। ठीक है ठीक है। अब तुम पूछोगी कि वो गार्ड जिसका अंदर से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने उससे इतनी बात क्यों की? हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। ये मैसेज रूम अफवाहें मिलने की जगह है और सिक्योरिटी गार्ड
सब जानता है कि कौन कौन सी कार चलाता है, कब आता जाता है, और ऊपर से वो कैसा इंसान है। जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने लोन के लिए ना कहा था। अच्छा, अब समझी। आपका कहने का मतलब है कि हमें इस चीज की जरूरत आगे चल के पड़ सकती है। अभी के लिए हमने अपने बारे में बता दिया है, जब उन्हें जरूरत होगी तो वो हमारे पास आएंगे। होशियार हो। मार्केटिंग में हम इम्पेशेंट नहीं हो सकते। बड़े कंपनीज को भी पैसों की प्रॉब्लम कभी कभी होती है। हमें पेशेंट रहकर मौके का इंतजार करना है। हाँ। लंच का वक्त हो गया, ये लो खाओ। शुक्रिया मैनेजर साहब। कोई बात नहीं। मैं जानता था तुमने मेरा पीछा किया ताकि तुम पार्क ऑपरेशन समझ के प्रोबेशन एग्जाम की तैयारी कर सको। हाँ, मैं अपना ऑफ टाइम इस्तेमाल करके ऑनलाइन बिजनेस प्रोविजन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन तैयारी करते हुए मुझे पता चला है कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है। सही कहा तुमने। मार्केटिंग में हमें अडेप्टेबल होना है। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, करके देखना है। मैनेजर साहब, आपको तो कोई जरूरत भी नहीं थी मुझे सिखाने की, फिर भी आपने बहुत ही सब्र से मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। सच में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लो। जब मैं दायरुई में पहली बार आया, एक सीनियर ने मुझे सब कुछ सिखाया, और अब मैं सीनियर हूँ, मुझे सिखाना होगा दायरुई का ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो मुझे मैनेजर साहब मत बुलाओ, बहुत फॉर्मल लगता है। उसके बजाय श्याव साहब बुलाओ। हाँ, तो फिर वो ड्राइवर बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? हाँ? नहीं ऐसा नहीं, कुछ छुपाओ नहीं है। मत। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, पर ये छुपा के रखना, ऑफिस में पता ना चले। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी बात सुनो, ये अच्छा है कि तुम मत मानो, नहीं तो पकड़ी जाओगी और फिर वही टिपिकल केस। अभी लेट आने पर उसने इतना डांटा है, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो जरूर तुम्हें इस कंपनी से निकाल देगा। मुझे ये नहीं चाहिए। ओह, क्या वो आदमी मिस्टर जी है? हाँ। मुझे नहीं लगता वो इस तरह का इंसान है। तुम्हें क्या पता वो कैसा इंसान है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या, या उसकी छोटी बहन? हाँ, तुम नहीं जानती यहाँ लोग कैसे होते हैं। हाँ, चलो। ये लो, ये कॉफी तुम्हारे लिए बनाई है, पियो, बताओ कैसी लगी। आज सुबह मैं उसे पार्क के टूर पे लेके गया था। वो बड़ी होशियार है। ट्रिप होने के बाद मैं इस महीने में नया क्लाइंट जरूर ला सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। क्या तुमने सुना है वो ब्लाइंड डेट वाले लोन पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। इस बार मैंने भी थोड़ा काम किया है, मुझे छोटा अवार्ड तो मिलना चाहिए है ना। क्या किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा एविडेंस दिया है जिससे कियान लिू का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। बैंक को दिए हुए कुछ खाली कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें एविडेंस लगते हैं? तुम मजाक कर रहे हो। लगता है तुम नहीं मानने वाली हो। तुम्हारी वो छोटी सी रिकॉर्डिंग्स काम में ही नहीं आई। उन्होंने कह दिया जिसने तुमसे बात की वो वह काम ही नहीं करती है। पर तुमने थोड़ी तो मेहनत की है। मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करूंगा। कॉफी पीना मत भूलना। शावतू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भी बात मिस्टर जी से करूंगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ब्लाइंड डेट लोन इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एविडेंस तो मैंने ही दिया है, पर ये सिस्टर जिंग, जल्दी करो। हाँ, सॉरी ब्रदर साहब। सबसे बड़ा एविडेंस तो मैंने ही दिया है, पर तुमने भी उस पे काम किया है। जब मिस्टर जी मुझसे पूछेंगे मैं तुम्हारा भी काम उन्हें बताऊंगा। मैं घर आ गई। तुम आ गई? तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, फिर खाना क्यों बनाया तुमने? कोई बात नहीं, जाओ अपने हाथ धो लो, खाना तैयार है। स्वीट सोर पोर्क? तुम्हें ये बनाना आता है?
परफेक्ट टाइमिंग। जरा इसे चखो और बताओ कैसा है। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम्म। मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क पसंद है, इसीलिए तुमने बनाया ना? कैसा इत्तेफाक है नहीं, जो डिश मैंने बनाई है वो तुम्हारी फेवरेट निकली। हाँ, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मैं नोट करती हूँ, मैं बाद में तुम्हें खिलाऊंगी। करेला छोड़ के मैं बाकी कुछ भी खा सकता हूँ। ओह, शियागाओ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तुम्हारी बहुत मदद हुई। अगर तुम कियान से बात नहीं करती और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती तो मेरा कर्जा माफ नहीं होता। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। you're वेलकम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। उस दिन मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, मैंने उनको चोट पहुंचाई, इसीलिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। मिस्टर जी का दिल बहुत बड़ा है, मैं जानती हूँ। वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होंगे। वैसे मुझे मैनेजर जाओ ने भी फोन किया था दिलासा देने के लिए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उनको मेरा थैंक यू कहना। ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बाय बाय। बाय बाय। मिस्टर शाओगाओ थे, उन्होंने कहा उन्हें कि पैसे वापस मिल गए ना, और मैनेजर जाओ ने उनकी बहुत मदद की और मुझसे माफी भी मांगी है। मेरे फोन का स्पीकर इतना खराब है। क्या तुम उनसे मिले थे, या फिर तुम्हारी उनसे बात हुई, या पहले से जानते थे? फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें ये बातें उनसे ही पता चले तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये अच्छी बात है ना? हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने किया ये उसके लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक बड़ा तूफान टल गया और हम सब बच गए। और ये सारा मामला सुलझाने के लिए ब्रदर जाओ ने बहुत मेहनत की है। अब आगे जाकर हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। कियान लियांग के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन थी वो काफी अच्छी रही, और साथ ही जो दूसरे कंज्यूमर लोन्स है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से हुई। इस दौरान आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ब्लाइंड डेट्स लोन की इन्वेस्टिगेशन भी सही वक्त पर पूरी हुई। खास करके मैनेजर राव, आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, जिससे हमें सीखने की जरूरत है। और इस मामले के रिजल्ट आप सबके सामने अनाउंस करने जा रहा हूं। डिपार्टमेंट 1 की तरफ से ब्लाइंड डेट लोन के इंचार्ज मैनेजर जाओ, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। मंथली बोनस 30% से घटा दिया जाएगा, और उसी के साथ आपके 5 क्लाइंट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आपने जो कहा उसका क्या मतलब है? वो क्या था? क्या आप बता सकते हो? मैंने मीटिंग में जो कहा है साफ साफ कहा। ब्लाइंड डेट्स के लोन मिस्टर जियांग ने दिए थे, आप जानते हैं ना। आपने इन्वेस्टिगेट करने को कहा और मैं गया, ये सच है या नहीं? मुझे रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, पर आपने जो मीटिंग में किया वो बहुत ही गलत था। मैं ये नहीं भूल पाऊंगा। मैं ये जानता हूँ कि ये सब तुमने शुरू नहीं किया, पर तुम इसे संभाल जरूर रहे थे ना। मैं ज्यादा कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। ये बहुत ज्यादा नहीं है मिस्टर जी? आपको ये नहीं कहना चाहिए। मैंने अकेले नहीं ये काम रिजॉल्व किया है या नहीं? मैं पहले इसमें इन्वॉल्व था, पर बाद में मैंने जो किया उससे मेरा अतीत चला जाना चाहिए। तो तुम इसमें इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है, ये पूरे B&D डिपार्टमेंट की बात है। अच्छा, मैं अब समझ रहा हूं। वो ब्लाइंड डेट वाला कांड आप मुझ पर ढकेलना चाहते हो। मीटिंग में ऐसा सीन बनाकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करा के आप सबको दिखाना चाहते थे कि डिपार्टमेंट 1 के आप ही बॉस है। बहुत बढ़िया नाटक किया। यही करना चाहते थे ना आप? मैनेजर जाओ, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने आज क्रिटिसाइज किया, आप मुझे काम से निकाल भी सकते हो, पर याद रखना मैं जाओ फांगांग यहाँ पर 8 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। हम आज के बाद भी एक दूसरे के सामने आएंगे। हम दोनों को बहुत दूर तक जाना है। चलो ब्रदर, जाओ के लिए चीयर्स करते हैं।
चलो चलो चलो। ब्रदर जाओ, तुम बस देखो उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो ऐसे कर कैसे सकता है? तुम्हें गलत कह रहा था। ब्रदर जाओ। घटिया शाओतू, मैं बहुत ही डरपोक हूँ। मुझे बुली किया गया है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन कभी कभी लोग झूठ नहीं बोलते नीचे हैं। गिरकर खुद पर हंसने देना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ। मैंने तुमको हंसाया कि नहीं? नहीं भाई, नहीं ब्रदर। मेरी पार्टी है, और पियो और दारू मंगाओ। थैंक यू भाई। चलो। थैंक यू। वेटर, एक हाँ। कोई ग्रुप डिस्काउंट है क्या? माफ करना, अभी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऑफर है। 3 कॉकटेल के सेट पर आधी कीमत लगेगी। ये ऑफर आप ट्राई कर सकते हैं। इस चीज से तो मेरे बहुत पैसे बच जाएंगे यार। मैं 3 लूंगा। हाँ, ठीक है। सब लोग आज थोड़ी अच्छी दारू पियेंगे। हाँ। बॉम्ब शेल कॉकटेल्स 3 सेट। क्या बात है साहब। चलो चलो पीते हैं। ले लो ले लो। मेरा हो गया, तुम मजे करो। हाँ भाई, बॉटल मेरा तो पेट भर गया। हेलो माँ, क्या हुआ? हेलो शाओनिंग, तुम हो कहाँ? मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ। क्या हुआ? आज शाओजी की मॉम का ट्रीटमेंट डे था। तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? माँ, आपको ये सब कैसे पता? मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे उनसे मिलना था, तभी उन्होंने मुझे बताया कि आज उनका ट्रीटमेंट डे है। ये कैसा रहेगा अगर मैं अभी इस वक्त हॉस्पिटल चली जाऊँ तो? ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, बाय। बाय। आराम से आराम से। हाँ हाँ। ये राउजिंग है क्या? वो लाल कपड़े वाली? हाँ वो झिंगी है। ये तो सिस्टर सिंह है। क्या ये लड़का वही है जिसे हम पिछली बार मिले थे? ब्रदर जाओ, मुझे निकलना होगा, कुछ काम याद आ गया है। कोई बीमार है इसलिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलो मिलते हैं बाद में। बाय हाँ ठीक है। बाय 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 बाय। आराम से जाओ, आराम से जाओ। टेक केयर। सिस्टर सिंह डांस कर रही है। हे भगवान। हाँ चलो हम हाँ। चेस करते चलो। तुम पूरा दिन काम करके रात को यहाँ पे आ गई। कोई बात नहीं आंटी। माँ, माँ ये लीजिए। मुझे तो ये निशान। शाओनिंग, यूहैंग ज्यादा किसी से बात नहीं करता है ना? नहीं। एक बात बताऊं, वो सारी बातें मन में रखता है, किसी को नहीं बताता। अगर उसने तुम्हें कभी गुस्सा दिलाया तो उसे बता देना, अपने मन में मत रखना। पति पत्नी के बीच बात होना बहुत जरूरी है। हाँ? हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। तुम दोनों की शादी हो चुकी है शाओनिंग, तो तुम्हारी अंगूठी तुमने क्यों नहीं पहनी? यूहैंग, इसके लिए एक तोहफा है मेरे बेडरूम के नीचे वाले ड्रॉवर में। उसमें कपल रिंग्स है, मैं तुम्हारे लिए लेके आई। वैसे तो मैं डायमंड रिंग लाने की सोच रही थी। जब तुम्हारे पास वक्त हो तो जाके देख लेना मेरा तोहफा। वैसे तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है या नेकलेस, और यूहैंग से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, इस बार आपकी थेरेपी पे ज्यादा वक्त लग गया। अब आप कैसी हैं? अच्छा तो लग रहा है। मैं तुमसे कुछ बात करने की सोच रही थी। कुछ दिनों बाद
मैं थोड़े दिनों के लिए घर वापस आना चाहती हूँ, ठीक है? जरूर, आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं अपना रूम खाली कर दूंगी। नहीं, मतलब हम दोनों हमारा रूम आपके लिए खाली कर देंगे। ठीक है। तुमने बाहर क्यों बुलाया? जो मैंने मैनेजर जाओ के साथ किया उसके वजह से तुम मुझसे नाराज हो? उसका मंथली बोनस काटना या उसके कुछ क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर देना, ये कोई बड़ी सजा थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें बेवजह पनिशमेंट दे दी है। एक मिनट, बेवजह का मतलब क्या होता है? सही या गलत वो जानता है उसने क्या किया है। इसे हैंडल करने के लिए अच्छा तरीका तो होगा ना। तुमने उन्हें कुछ कहा नहीं और डायरेक्टली पनिशमेंट दे दी, और बस तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें अपना जरिया बना रहे हो। अच्छा, अब समझ आया मुझे। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं इन हालातों से निपट रहा था तो उसके फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए था? शाओनिंग, जब मैं काम पर होता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है। अगर मैं काम के वक्त दूसरों के फीलिंग्स के बारे में सोचूंगा तो मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? तो तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है ना? ओह हाँ, तुम तो बहुत महान हो। हम जैसे आम आदमी की बातें कैसे समझोगे? दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। हम चाहे जो भी सोचे, इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो क्या मैं सीरियस नहीं हूँ? हाँ हाँ मिस्टर जी, मुझे आज फाइनली ये बात समझ में आ गई कि मैं आपको समझती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हम शांत होने के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं। अरे ये तो वो दोनों है। हाँ, अरे हाँ, वही दोनों है। लगता है वो झगड़ रहे हैं। हाँ? सचमुच उनमें झगड़ा हो गया। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होना आम बात है। तो अब हम क्या करें? क्या करें मतलब? अरे उन दोनों ने तो यहाँ पे हमें बुलाया था ना उसके माता पिता से मिलने के लिए। अब देखो, एक यहाँ गया, दूसरा वहाँ गया, वो चले गए। ठीक है, लेकिन ये कैसा रहेगा अगर हम वहाँ चले जाए? हाँ, ये कैसे ठीक रहेगा? इसमें सही और गलत क्या है? हम सब कुछ लेकर आए हैं और सूप भी तैयार है। अब चलो ऊपर। समधी जी, बहुत दिनों से हम आपको मिलना चाहते थे। हाँ, लेकिन हमने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपका इलाज भी चल रहा है, तो हम झिझक रहे थे। लगता है अभी आपकी तबीयत ठीक हो रही है। हाँ, अभी आप सही स्वस्थ कहा। भी लग रही है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बीमारी की वजह से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उनकी शादी के बाद मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अभी देर कहाँ हुई है? एक बात बताती हूँ, मेरा यूहैंग बहुत शर्मीला है। बचपन से ही वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता। अगर आप लोगों को उसकी किसी भी बात पर गुस्सा आ जाए तो उसे माफ कर देना। अरे नहीं, श्याओ जी बहुत अच्छा लड़का है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो काफी अच्छा लड़का है और मेरे ख्याल में वो हाँ, काफी सही अच्छा कहा। पढ़ा लिखा भी है। बहुत जिम्मेदार भी है। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, पर मुझे एक चिंता सताती है इन दोनों की। उनकी अब भी शादी हुई है, अगर उनकी आपस में बनी नहीं तो? मैंने अभी शियोनिंग को बात करते हुए सुना। वो अभी भी अलग रूम में सोते हैं। क्या कहा? हाँ, ये डिश ट्राई करो। देखो ये बहुत इस टेंडर साल ये है। सब्जी काफी ताजा और कोमल है। हाँ ठीक है, तुम अच्छे से लेना। हाँ अच्छा बताओ, अकेले घर क्यों आई? शियाओ जी कहाँ है? वो बिजी है। वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है ना, हमेशा बिजी रहता है। ये तुम लीजिए। इनकी फिक्र मत करो, मैं तुम हूँ खाओ। ना। तुम सूप पी लो और अपना ख्याल रखो। वैसे मैंने तुम्हारे रूम का बेडशीट चेंज किया है। आज रात यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती? हाँ, घर में ही रहो। हाँ फिर शियाओ। यही सही होगा। उस घर की सफाई चल रही है। हाँ, वो घर जो तुम्हारी माँ ने साफ किया था। हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम यहाँ रहने के लिए आई ही नहीं हो। वो घर तो खाली पड़ा है। एक रात रहो वहाँ अपनी माँ के साथ।
अगर माँ मुझे इतना मिस करती हैं, तो मैं और भी दिन यहाँ पे रह सकती हूँ। ठीक है, तुम ये वाली डिश क्यों नहीं ट्राई करती? तुम्हारे डैड ने बनाई है, इन्होंने ये अभी सीखा है और पहली बार बनाया है। इसे खाकर तो देखो। हाँ। वो सो रही है ना? मुझे लगा तुम ले आई हो उन दोनों को यहाँ, उन दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए। मैं यही करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि श्याओनिंग अकेले आई है श्याओजी के बिना। मतलब वो श्याओजी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, तो उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कपल्स को झगड़े का डर नहीं होता है, उनको डर होता है रूठने का। डर किस बात का? श्याओजी बहुत समझदार है। अगर उसी ने कोशिश नहीं की तो क्या हमारी बेटी करेगी? अगर वो ऐसे ही रूठे रहे तो उनकी शादी टूट जाएगी। अगर उन दोनों ने हड़बड़ाहट में डिवोर्स का डिसीजन लिया तो? तुम ये सब क्या सोच रहे हो? डिवोर्स लेंगे? अपनी बकवास बंद करो और मदद करो। आजकल के लड़का लड़की शादी को सीरियसली लेते ही नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बंटने के बाद वो दोनों फिर से सिंगल हो जाएंगे। Say something to myself among these memories. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way, not to seem so perfect. All the parts can replay. I'm always here to stay till you say the strongest part of you. Nothing can defeat you. I know time heals everything. Say something to myself among these memories. Life is not always smooth sailing. हमें ये ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए। तुमसे मिलना मतलब मैंने धोखा दिया है, और अगर तुम्हारा खाना खाऊंगी तो ये घूस लेने जैसा हो जाएगा। गलत मत समझना, मैं तुम्हें घूस नहीं दे रहा। मैं बस तुम्हें पता है ना हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। मतलब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि वो इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही है। तुम दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, और इतने करीबी रिश्ते का मतलब है तुम्हें उसकी बातें समझ में आनी चाहिए ना। नहीं, मेरा मतलब अगर वो इतना इमोशनल होगी तो मैं उसके असली इमोशंस कैसे समझ पाऊंगा। एटीट्यूड तो फिर भी ठीक है। बताओ। तुम ये बात जानती हो कि इस वक्त हम दोनों का झगड़ा हुआ है मैनेजर जाओ के साथ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। उसके बाद? तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि शाओनिंग को मैनेजर जाओ की इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि उसे सच में जाओ फैंगैंग की चिंता है? तो वो इतनी नाराज क्यों हो रही है? तो तुम्हें ये भी नहीं पता शाओनिंग क्यों गुस्सा है? इसे तो मुक्का मार के निकालना चाहिए। अगर वो गुस्सा है, नाराज है, तो ये बात किसी कलीग को लेकर कैसे हो सकती है? अगर वो गुस्सा है मतलब तुम्हारा बर्ताव उसे नाराज कर रहा है। अभी नहीं समझे? ये इसलिए क्योंकि तुम उसे इनसिक्योर करते हो। मैं और इनसिक्योर? बिल्कुल। जरा सोचो, तुम दोनों सुपेरियर और सबऑर्डिनेट हो, कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। तुम्हारी हर चाल उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, समझो जरा। और तुम सीधे ऑफिस में जाते हो, लोगों को गलतफहमी होती है और तुम एक्सप्लेन भी नहीं करते, और वो जिद्दी जाओ फैंगैंग तुम्हारे रास्ते का कांटा बन के बैठा हुआ है। इन सारी चीजों को मिलाकर जरा सोचो उसे क्या लग रहा होगा। उसकी जगह मैं होती तो बिल्कुल यही सोचती कि तुम जिद्दी और अड़ियल हो और दूसरों के बारे में नहीं सोचती। इतना टेंशन लेने से अच्छा है मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल ही देती। मेरा मतलब है। और एक जरूरी बात, तुम ज्यादा बात नहीं करते। ऐसे बर्ताव से तुम अपने अच्छे रिलेशनशिप पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम सच में एक पागल इंसान हो।
तुमने तो इसे घूस कहा था ना। मैंने कब कहा मैंने घूस ली? मैं तो बस शाओनिंग की मदद ही कर रही हूँ ना। ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। हाँ हाँ। ये काफी अच्छा है। और जरा ये वाली देखो। ये तुम्हारे डैड है, कितने जवान है। हमारी शादी बहुत जल्दी हुई थी, हम हफ्ते भर से भी कम मिले थे। मैंने पहली बार दुल्हन की ड्रेस पहनी थी और उन्होंने पहली बार दूल्हे का ड्रेस पहना था। हम लोग सोचते थे कोई हमारी जिंदगी में पहली बार अचानक से आ जाता है और फिर जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उस वक्त मैं सुबह में अक्सर जल्दी उठ जाया करती थी और तुम्हारे डैड देर रात तक जागते थे। हम दोनों की आदतें एक दूसरे से काफी अलग थी। पहले की 3 महीने तो ब्रेकफास्ट भी अलग अलग किया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो पापा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे। मुझे उनसे ये सब करवाने के लिए बहुत झगड़ा करना पड़ा। पापा को आपके साथ झगड़ने की कभी हिम्मत हुई? जहाँ तक मुझे याद है पापा ने ही हमेशा आपकी सारी बातें मानी हैं। सही कहा ना मैंने? झगड़ा हर कपल में होता है। शादी के बाद झगड़ा होना, आपस में बात ना करना, ये एक आम बात है। समझदारी इसी में है कि दोनों आपस में बात करके झगड़ा सुलझाएं। क्या बात है? क्या तुम कुछ बताना चाहती हो तुम दोनों के बारे में? मुझे शियाओ जी की माँ ने बताया कि तुम दोनों एक साथ कमरे में नहीं सोते हो। जिंदगी का ये पड़ाव काफी मुश्किल है। मैं जानती हूँ जो भी डिसीजन तुम लोगी उसे काफी समझदारी से लेना। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत में काफी जल्दबाजी की है। शायद मुझे अभी और वक्त लगेगा। जिंदगी काफी तेज होती है, काफी चीजें समझनी होती है, लेकिन कुछ चीजें हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने एक साथ होने का जब फैसला कर ही लिया है तो उस फैसले को खुशी खुशी अपनाओ और जब तुम्हें लगे कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। अलग हो जाओ? इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हें उससे प्यार मिलता है तो उसे अपना लेना, वरना वापस आ जाना जैसे अभी आई हो हम दोनों के पास। पर मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी इतनी कमजोर है कि इतनी जल्दी हार मान जाएगी और रिश्ता तोड़ देगी। माँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता काफी आगे तक जाएगा, है ना? तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो। विश्वास हमेशा बनाए रखना। हम दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। और अगर वापस आती हो तो हर महीने तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। मुझे पैसे देने होंगे? हाँ? पहले तो कभी नहीं दिए। तो फिर पहले की भी दे देना। नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें करती हैं? Sweet and sour pork.
街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。停下间片刻，小心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你重